नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी विद प्रशांत वर्मा में। दोस्तों, आज हम सब लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो कि लगभग सभी जीएस बेस्ड एग्ज़ाम में आता है, जहां से क्वेश्चन और एक नंबर तो यहां से पक्का ही है कि आप लोगों का आना ही है, आना है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है जीआई टैग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीआई टैग किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मिलता है, और जिससे उस स्टेट को या उस क्षेत्र को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि 2019 से 21 के बीच में कौन कौन से वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और उनका संबंध कहाँ से है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख रहे हैं, काले चावल चाखाओ जिसे कहते हैं हम लोग, इसका संबंध मणिपुर से है। देखिए, ये इस तरीके का एक चावल है जो नॉर्मल चावल की तरह ही होता है, बट उसका रंग काला होता है, और ये कहाँ पाया जाता है तो मणिपुर में। और इस तरीके से ये काले चावल को जीआई टैग प्राप्त हो गया है, और ये मणिपुर का क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है टेराकोटा, और टेराकोटा का संबंध कहाँ से है तो गोरखपुर से है। टेराकोटा दोस्तों एक तरीके का इससे खिलौना वगैरह बनता है, और जिसका संबंध गोरखपुर से है। आगे ग्रीन और वाइट टी, दार्जिलिंग, और ये एक चाय का प्रकार है, और आप सभी जानते ही हैं कि दार्जिलिंग में चाय की खेती काफ़ी बड़े मात्रा में होती है। दोस्तों आगे है सोहराई खोबर पेंटिंग। ये सोहराई खोबर पेंटिंग दोस्तों हजारीबाग में पाया जाता है, जो कि झारखंड का एक ज़िला है, और इसे अब जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। और इस तरीके से झारखंड का ये पहला जीआई टैग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का पहला जीआई टैग है। नेक्स्ट है केविल पट्टी कदलाई मितई। ये एक तरीके का मिठाई है, और इसे हम लोग बादाम पट्टी भी कह सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ भी है मूंगफली कैंडी। और ये कहाँ पाया जाता है तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रसिद्ध मिठाई के रूप में जाना जाता है, और जिस वजह से इसे जीआई टैग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है पलानी पंचामृतम प्रसाद। ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये एक तरीके का प्रसाद है, जो कि वहाँ के बहुचर्चित मंदिरों में वितरण किया जाता है, पलानी पंचामृतम प्रसाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से है तो तमिलनाडु से है। तवलोह पुआन सॉल या नगोते खे सॉल, ये एक तरीके से अंगवस्त्र है, और ये मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम में बनता है, और उस क्षेत्र में ये अनोखा सॉल है, इस वजह से वहाँ इसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मिजो पुआनचेई सॉल और पांडुम सॉल, मिजोरम। तो ये बहुत ही याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि सॉल का जो प्रकार है वो दोनों का संबंध कहाँ से है तो मिजोरम से है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम में आप लोगों को आए तो बड़ा आसानी से आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। खेज मिठाई एक तरीके से मिठाई है, हरमल मिर्च मांडोली केला, और इसका संबंध है गोवा राज्य से। बहुत ही प्यारा जगह है गोवा, और वहाँ जीआई टैग मिल चुका है मांडोली केला को। तिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़। दोस्तों मरयूर गुड़ का बहुत ही फेमस गुड़ है, केरल में पाया जाता है, और जिस तरीके से हमारे झारखंड बिहार में रावा गुड़ पाया जाता है, उसी तरीके से एक गुड़ पाया जाता है केरल में, जो कि मरयूर गुड़ कहलाता है। तो याद रखिएगा, तिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़ केरल में मिला है जीआई टैग। मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बिहार से संबंधित है, और काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ के लिए मधुबनी पेंटिंग सिलाव का खाजा। तो इसका संबंध कहाँ से है, बिहार से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम, ये कहाँ पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में इसे अब जीआई टैग की प्राप्ति हो चुकी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन बना हुआ होगा उसे भी दबा लें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए, जो भी नया हम लोग टॉपिक पे बात करें, वो आप तक जल्दी पहुंच जाए, और सबसे पहले आप लोग इसका
लाभ उठा सके और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल कहाँ का संबंध रखता है? तो कर्नाटक व महाराष्ट्र से। कोल्हापुरी चप्पल। कंदाली साड़ी तमिलनाडु, चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। तो कंदाली साड़ी का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से, और चूली का तेल हिमाचल प्रदेश से। कंधमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला। देखिए दोस्तों, यहाँ एक कन्फ्यूज़न रहता है, एक होता है रसोगुल्ला और ये है रसगुल्ला। तो रसोगुल्ला कहाँ है? तो बंगाल में, और रसगुल्ला तो ये उड़ीसा, रसगुल्ला ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है तौलिया रुमाल। और तौलिया रुमाल क्या है? तो एक तरीके से ये भी रुमाल है जो कि ये आयताकार रूप में पाया जाता है, और उस पर थोड़ा पेंटिंग वगैरह, कढ़ाई वगैरह का काम किया जाता है, जो कि वहाँ हाथ से करती महिलाएं। और इसका संबंध कहाँ से है? तो तेलंगाना से है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ईदू मिसमी कपड़ा, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही रेशमी टाइप का कपड़ा होता है, और देखते होंगे कि वहाँ क्षेत्रीय लोग जो होते हैं, और वहाँ कपड़ा में इस तरीके का हमेशा अंग वस्त्र उन लोग यूज़ करते हैं। तो ईदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल ताले, ये तमिलनाडु में इसका संबंध है, डिंडीगुल ताले का। ये जीआई टैग इसे मिला है तमिलनाडु में। श्रीविल्लपुर पुथुर पलकोवा, और ये क्या है? एक तरीके का मिठाई है जो कि तमिलनाडु में ही पाया जाता है। और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, और ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। तो दोस्तों तमिलनाडु में हम लोगों ने देखा डिंडीगुल ताले, श्रीविल्लपुथुर पलकोवा और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, और तीनों का संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जीरा फूल चावल। और ये जीरा फूल चावल कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आगे है सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल, ये कर्नाटक में पाया जाता है, और इसे भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है कर्नाटक में। चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इरोड़ हल्दी, इरोड़ हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है, और इसका संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक। तो कॉफ़ी हम लोग जान ही रहे हैं कि ज़्यादातर कर्नाटक में पाया जाता है, और इस तरीके से कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक को जीआई टैग मिल चुका है। ये एक तरीके का काइंड है कॉफ़ी का। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। दोस्तों यहाँ एक है कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल से संबंधित है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसे बड़ा बारीकी से ध्यान में रखना है। कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी का संबंध कर्नाटक से है, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी का संबंध केरल से है। नेक्स्ट है चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी। दोस्तों फिर से एक कॉफ़ी आ गया है, लेकिन ये चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी है, और इसका भी संबंध कर्नाटक से ही है। नेक्स्ट है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, इसका संबंध आंध्र प्रदेश व ओडिशा से है। बाबू बूदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक। पेठापुल ब्लॉक प्रिंटिंग, गुजरात। ये दोस्तों एक तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग है, वहाँ पे कला को प्रदर्शित किया जाता है दीवारों पे बना के, और इस तरीके से वो प्रिंटिंग का एक पद्धति है, और गुजरात में उसे अब जीआई टैग मिल चुका है। डले खुर्सीनी, ये एक तरीके का मिर्च है जो कि सिक्किम में पाया जाता है, और वहाँ इसे जीआई टैग मिला हुआ है। सांगली हल्दी, और ये सांगली हल्दी का संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है शाही लीची। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बिहार का शाही लीची काफ़ी मशहूर है, जो कि मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, और वहाँ से काफ़ी दूर दूर ये एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों किसी भी जगह का कोई भी अगर प्रोडक्ट है, फल है या कोई और भी वस्तु है, अगर उसे जीआई टैग मिल जाता है तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि अब वहाँ का एक विशेष पहचान दिलाती है वो वस्तु, और उसे देशों विदेशों में और भी उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसका और भी कीमत बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है उस जीआई टैग मिलने से। अल्फोंसो आम, दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, और इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। जर्दालू आम कतरनी चावल, ये बिहार से संबंधित है, और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। दोस्तों हम लोग जितना पढ़ रहे हैं सभी जीआई टैग मिला हुआ है, और बगल में
वो उस स्थान का नाम है। बोकासोल चावल, तेजपुर लीची, ये असम से संबंधित है। और आगे हम लोग देख रहे हैं कड़कनाथ मुर्गा, मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी ये बहुत ही फेमस हो चुका है ये मुर्गा, और बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग है। और देखिए अब कड़कनाथ मुर्गा को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी प्रोटीन वगैरह पाया जाता है इस मुर्गे में, और इसकी कीमत भी सामान्य मुर्गों से अधिक होती है। अदिलाबाद द्रोका, ये है तेलंगाना में। घंटी धातु शिल्प, ये एक तरीके का पूजा में प्रयोग करने वाला घंटी है। और दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आखिरी में चलते चलते हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला जीआई टैग किससे प्राप्त हुआ था। तो वो दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ था 2004-05 ईस्वी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा हुआ है कि इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। तो दोस्तों कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 10 वर्षों तक के लिए होती है, और फिर उसका आगे बढ़ाया जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये सीरीज। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। और आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें हिम्मत मिलती है दोस्तों, ताकि मैं आपके और भी वीडियो बनाता रहूं। चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।